जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है जो इग्नू से इतना बवाल मचाए हुए है कि इग्नू से जितने भी बीएड किए हैं सभी को विभाग नोटिस जारी कर रहा है और यहाँ तक कि रिजेक्ट भी कर रहा है। तो इसके बारे में ही हम आज आप लोग को बताने वाले हैं कि विभाग इग्नू से करने वाले सभी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। पहला बात है, नहीं कर रहे हैं। दूसरा है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका क्वेश्चन है जो ऑब्लिक में दिया था वहाँ पे या में करके कि 4 इयर्स BA या BAED या BSCED, ये इनका क्वेश्चन था कि ये डिग्रियां होता क्या है। तो इसके बारे में भी मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। टोटल आज कंफ्यूजन आप लोग का योग्यता से संबंधित दूर हो जाएगी। तो पहली बात हम सबसे पहले आते हैं कि इग्नू से बीएड करने वाले उनको मान्यता मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मैं आप लोग को पहली वीडियो में बताया था कि इग्नू से जो बीएड किए हैं उनमें सभी को मान्यता नहीं दी जा रहा है। मान्यता उन्हीं को मिल रहा है जो ऑलरेडी सरकार के अधीन कहीं ना कहीं वो कार्यरत थे, उनके कार्य सरकार के अधीन हो रही थी, यानी कि या फिर वो पारा टीचर थे या कहीं भी परियोजना के माध्यम से वो अंदर सरकार के अंडर ही काम कर रहे हैं कोई भी शिक्षण संस्थान में। उन्हीं लोगों को बीएड करने का अनुमति जो है सरकार से लेने पड़ती है और एनओसी जब मिलेगा तभी वो भी बीएड जो है इग्नू से यानी कि डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर। अब रही बात कि इसमें क्या उनको डीबी में वायलेट किया जा रहा है, तो बिल्कुल किया जा रहा है। वही लोगों को वायलेट हो रहा है जिन्होंने सरकार से एनओसी लिया है, उनका प्रमाण पत्र है साथ में आपको ले जाना होगा। यहाँ तक कि जिस विभाग में आपने कार्यरत था उसका एनओसी वहाँ आपको दिखाना होगा कि हाँ हमने विभाग से अनुमति लिया था और विभाग ने हमको अनुमति दिया, इसके बाद हमने डिस्टेंस कोर्स किया। ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ इग्नू से फ्रेशर स्टूडेंट को भी रिटेन के माध्यम से बीएड करवाया गया, लेकिन आप लोग को ध्यान रहे वो बीएड हर जगह वायलेट नहीं होता है। अगर यदि वैसा रहता तो इतने संस्थान जो खुले हैं, बीएड कॉलेज जितने हैं उतना पैसा लगता है, तो सभी लोग डिस्टेंस नहीं करते, समझे? डिस्टेंस नहीं करते, क्यों इतना क्लास जाना, क्या करना? इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको मिलती है, कहीं कहीं आपको नहीं मिलती है। आपको एक बात बता दें, जो बीएड होता है एक प्रशिक्षण कार्य होता है। प्रशिक्षित आप जब तक नहीं होइएगा तब तक आप वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि जो पारा टीचर हैं एग्जाम्पल के लिए अगर यदि वो बीएड करते हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि वो प्रशिक्षण कार्य में लगे हुए हैं और उनको वायलेट किया जाएगा। लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट है अगर यदि वो इग्नू से रिटेन लिख करके भी बीएड करते हैं तो उनको वायलेट नहीं किया जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, कितने बार वीडियो में मैंने बोला है कि जब तक सरकार आपको अनुमति नहीं देगी कि आप डिस्टेंस से कोर्स कीजिए ये, तब तक आपका ये डिग्री वायलेट नहीं है। और इग्नू से बीएड वही कर सकता है, इसका रूल आप निकाल लीजिएगा कि वही कर सकता है जो कहीं ना कहीं कर्मचारी है, ऑलरेडी वो इन्वॉल्व है, चाहे या कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, वहां से उसको भी अनुमति लेना पड़ता है कि मैं अब इस स्ट्रीम से करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे एनओसी, वहां से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब तक आपको विभाग से नहीं मिलेगा आप कहीं से भी डिस्टेंस मोड से भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीबी अभी हो रही है और इसी दरमियान पता चला है कि उनके साथ भी इग्नू वाले थे। इग्नू वाले में से उनको वायलेट किया गया जो ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो डिस्टेंस कोर्स से इग्नू से किए हुए थे, उनका पास प्रमाण पत्र था, एनओसी था, सभी प्रकार का उनके पास दस्तावेज था, जहाँ पे वो काम करते हैं उसका दस्तावेज था। इतना सबमिट करने के बाद आपको 2 वर्षीय इग्नू को नहीं छांटा जा रहा है। और जो सोशल मीडिया में आकर के वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि 2 वर्षीय किसी को वायलेट नहीं किया जा रहा, किसी को नहीं किया जा रहा है, सभी को नोटिस जारी कर रहा है विभाग, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि इग्नू का मान्य होगा, लेकिन तभी मान्य होगा जब आप सरकारी कर्मचारी हैं या कोई भी सरकार के अंडर चलने वाली परियोजना के माध्यम से आप गेस्ट फैकल्टी में भी एम्प्लॉय हैं, मतलब टोटली होना चाहिए अंडर टेकिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोग को होना चाहिए। दूसरी बात है, अब आते हैं क्वेश्चन इनका जो आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो आप लोग का पता होगा कि ग्रेजुएशन हम लोग का होता है, जो स्नातक होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन अगर यदि ये लागू भी हो गया था 4 साल के लिए, तो लागू होने का कारण क्या है कि 3 साल का स्नातक होगा और 1 साल उसी में ऐड किया गया, तो साथ में आप लोग का जो प्रशिक्षण होता है वो साथ में ऐड कर दिया गया, यानी कि बीएड भी साथ में इसमें 1 साल का इंक्लूड कर दिया गया है। तो वही है इसमें कि आप लोग इसका फुल फॉर्म होता है
BEd, तो इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट ऑफ एजुकेशन, इसका यही होता है। उसी के बाद इधर देखिए आप लोग BSc होता है, तो इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस एजुकेशन, जो होता है ऑफ एजुकेशन, यानी कि साइंस में BEd इसी में हो गया, आर्ट्स में हो गया, यही हो गया। यानी कि टोटल जो 4 इयर्स का कोर्स जिन्होंने भी किया है स्नातक, ये BEd उनके लिए इंक्लूड है, उनका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, क्योंकि 3 साल का हो गया है ग्रेजुएशन उनका स्नातक और 1 साल उसमें ऐड हुआ है जो हुआ BEd, इसलिए इनको वायलेट किया गया है। तो आप लोग का जो कंफ्यूजन था कि क्या है ये नहीं है योग्यता से संबंधित, सभी इसमें आप लोग का समझ में, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का डिग्री होती है जो सभी को पता है कि स्नातक स्तर से जितने डिग्री हुए, अब 4 इयर्स का भी है, 3 इयर्स का भी है। अगर आप प्रशिक्षण वाला कोर्स साथ में करना चाहते हैं तो जो आपका स्नातक होगा वो 4 साल का होगा, और अगर यदि आप प्रशिक्षण का साथ में नहीं करना चाहते तो आपका स्नातक होगा 3 साल का होगा। अब रही बात कि इसको वायलेट किया गया, तो कहाँ तक इसका वायलेशन है, तो सबसे पहले प्राइमरी और माध्यमिक 2 ही ऐसा है पोस्ट जिसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, हायर में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ प्राइमरी शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक में ही इनका होगा, हाई स्कूल में इनका नहीं होगा, +2 में इनका नहीं होगा। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा और इग्नू वाला कंफ्यूजन है वो भी दूर हो गया होगा। इसलिए भाई हम जितने भी आप लोग को कहते हैं कि प्रशिक्षण कार्य जितने भी है, जितने भी आता है प्रशिक्षण लिखा हुआ, ट्रेनिंग लिखा हुआ, वो कभी भी डिस्टेंस मोड में आप लोग नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जा करके ये फंसा ही देगा। और तभी कीजिएगा जब आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और वहाँ से फिर भी तभी कीजिएगा जब वहाँ से आपको NOC मिलेगा, और NOC विदाउट NOC का आप डिस्टेंस कोर्स नहीं कीजिएगा। खास करके जितने भी प्रशिक्षण होते हैं, जितने भी प्रशिक्षण का होता है कोर्स, आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उनका वैल्यू अलग लेवल का होता है। वहाँ आपको साथ में रहकर ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग आप घर में बैठे हुए इंटर है नहीं, स्नातक है नहीं, MA है नहीं कि अपने डिस्टेंस से कर लिया, ये ऐसा डिग्री है आपको जा करके वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से ही आप अगला को ट्रेनिंग दीजिएगा। लेकिन आपको अगर यदि आप खुद अनट्रेंड रहेंगे, घर में बैठे हुए आपका डिग्री हासिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी सीमित रहेगा। आप सोचेगा हर एक जगह हमारा वैल्यू समान मिले, तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आज आशा करते हैं कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और आगे भी मैं बता रहा हूँ, आगे से भी आप लोग जितने भी नए कैंडिडेट होंगे, नए विद्यार्थी इस वीडियो को देखते होंगे, तो प्लीज़ करके आप डिस्टेंस कोर्स करने से पहले जान लें कि कौन सा कोर्स वैलिड होगा, कौन सा नहीं होगा। मैं इतना बता रहा हूँ, इंटर, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, ये सब जितने हैं, ये सब आप डिस्टेंस से कर लीजिए, आपका वैल्यू होगा, सेम होगा। लेकिन जितने भी प्रशिक्षण से संबंधित होगा कोर्स, आप नहीं कीजिएगा। तो आज का वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहूँ, और शायद आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।